नमस्कार, राम राम। पीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आता है तो भरपूर लाइक कीजिए। आज एक याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में दिल्ली सरकार और एमसीडी के विरुद्ध पर सुनवाई चल रही थी और वो याचिका जो 3 छात्र अभी पानी भरने से, ड्रेनेज सिस्टम से अपनी जिंदगी गंवा बैठे, जिन 3 छात्रों की मृत्यु हुई है, जिसे लोग हत्या बता रहे हैं, वो 3 परिवार भी बड़े दुखों के साए में हैं। तो आज दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इस याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। सबसे पहली फटकार तो उन्होंने एमसीडी को लगाई कि एमसीडी आखिर कर क्या रही है। एमसीडी के जितने अधिकारी हैं, क्या वो बता सकते हैं कि ड्रेनेज सिस्टम कहां से कहां तक फैला हुआ है और सुचारू रूप से कार्य कर भी रहा है या नहीं कर रहा है? पहली चीज तो दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुत कड़ी फटकार लगाई केजरीवाल को, केजरीवाल की सरकार को और एमसीडी को। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा, नीचे से लेकर ऊपर तक हर विभाग मिला हुआ है, कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता। और दिल्ली सरकार के बारे में यह कहा है कि ये जो कल्चर चलाया गया है फ्री 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 का, लोगों को तनख्वाह देने के लिए दिल्ली सरकार के पास पैसा नहीं है, तो ये कल्चर दिल्ली सरकार को परेशान कर रहा है, दिल्ली को बर्बाद कर रहा है। तो आज दिल्ली सरकार और केजरीवाल के मंत्री, अधिकारी, एमसीडी की मेयर, एमसीडी के अधिकारियों पर दिल्ली हाई कोर्ट बहुत सख्त हुआ। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की इजाजत कौन देता है, ये दिल्ली हाई कोर्ट ने पूछा। जब आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की इजाजत देते हो तो उसका ड्रेनेज सिस्टम कहां होता है, क्या कोई बताएगा? क्या कोई एमसीडी का अधिकारी बताएगा? कोई पीडब्ल्यूडी का अधिकारी बताएगा? 5 करोड़ रुपए से ऊपर एमसीडी के कमिश्नर को खर्च करने का अधिकार नहीं है। वो भी दिल्ली हाई कोर्ट ने ही दिया था जब अरविंद केजरीवाल जेल में था और बच्चों को ड्रेसेस और शिक्षा की किताबें नहीं मिल रही थी। तो जब दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास करके 5 करोड़ रुपए दिल्ली कमिश्नर के तय किए थे कि ये खर्च कर सकते हैं, आज वही बात चीफ जस्टिस ने पूछ ली कि करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट दिल्ली में चलने चाहिए, क्यों नहीं चल रहे? तुम्हारे मंत्री क्या कर रहे हैं? दिल्ली सरकार के वकील शांत कह रहे हैं कि ये सामूहिक जिम्मेदारी हम लेते हैं और हम कार्रवाई कर भी चुके हैं और कर भी रहे हैं। इस पर तो चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि क्या पूरा सिस्टम ऊपर से नीचे तक मिला हुआ है? क्या एई, जेई और जो अधिकारी हैं एमसीडी के, क्या कोई कार्य करता भी है या नहीं करता है? बड़े बड़े दिल्ली सरकार के अधिकारी, बड़े बड़े एमसीडी के अधिकारी अपने एसी वाले कमरों से नहीं निकलते, दिल्ली वासियों की समस्याओं को नहीं समझते, ना देखरेख करते हैं। तो ऐसे अधिकारियों का क्या करना चाहिए, ये आज दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली के वकील से पूछ लिया। इनका आका घपलेबाज, धोखेबाज, जो अपने आप को दिल्ली का बेटा कहता है और अब इसकी पत्नी उसे हरियाणा का लाल बता रही है,
कुर्सी के मोह में ऐसा पड़ा हुआ है कि कुर्सी छोड़ना नहीं चाहता। सारे विकास कार्य रुके हुए हैं। वहीं गैंडा संजय सिंह संसद भवन परिसर में अपने 4-5 सांसदों के साथ लेकर कहता है, अपने हाथ में तख्तियां लेकर कहता है, दिल्ली के एलजी को बर्खास्त करो, क्योंकि 3 छात्रों की मृत्यु हो गई। एलजी हमें काम करने नहीं देते, एलजी दिल्ली सरकार को काम करने नहीं देते। तो आज दिल्ली के जो वकील हाई कोर्ट में पेश हुए थे, उन्होंने तो एलजी महोदय का नाम ही नहीं लिया। सारी फटकार दिल्ली सरकार को और एमसीडी को पड़ी है। वहां पर बोलना चाहिए था ना, दिल्ली के वकील को, सरकारी वकील को, कि भाई एलजी जो है दिल्ली सरकार को कार्य ही नहीं करने दे रहे, इसीलिए विकास कार्य अवरुद्ध हैं। तो आज आनंद फानन में गोपाल राय, शैली ओबराय और मुख्यमंत्री का ख्वाब पाले हुई आतिशी मरलेना मीटिंग करते हैं कि कैसे क्या कार्य करना है। दिल्ली हाई कोर्ट से जब फटकार पड़ती है तो आनंद फानन में मीटिंग भी बुला लेते हैं, अधिकारियों के साथ अलग मीटिंग करते हैं, छात्रों के साथ अलग मीटिंग करते हैं। हाई कोर्ट ने यह भी पूछा था आज, क्या पुलिस प्रशासन में एफआईआर लॉन्च हुई है कि नहीं हुई है। जब इतना करप्ट सिस्टम हो, मंत्री मौके मुआयने पर ना पहुंचे, तो एफआईआर कैसे दर्ज होगी, कैसी दर्ज होगी, वो तो पुलिस प्रशासन फिर अपने आप ही कर लेगा। जब इनकी सांसद स्वाति मालीवाल राज्यसभा में मुद्दा उठाती हैं, तो वो साफ साफ कहती हैं सभापति महोदय को कि हत्या का केस बनता है, बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। लेकिन ये धूर्त केजरी और इसके जितने चेले चपाटे हैं, सारा दिन मोदी सरकार को गाली देते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। और इनके जो सांसद तख्ती लेके घूम रहे थे, क्यों नहीं दिल्ली हाई कोर्ट में जवाब देने चले गए कि मोदी हमें काम करने नहीं देता, एलजी हमें काम करने नहीं देता। और दिल्ली की जनता को, दिल्ली के छात्रों को आंदोलन तो एलजी के खिलाफ करना चाहिए, बीजेपी वालों के खिलाफ करना चाहिए कि ऐसे मुख्यमंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया जाता, जो 3 महीने से जेल के अंदर है, सारे विकास कार्य रुके पड़े हैं। हाई कोर्ट कहता है एक बार तुम याचिका लेकर आते हो कि दिल्ली में पानी नहीं है, और आधे घंटे की बारिश हो जाती है तो अगले दिन कहते हो जल भराव हो गया। ये कौन सा ड्रेनेज सिस्टम है। तो आतिशी मारलेना जवाब दें, सौरभ भारद्वाज जवाब दे, संजय सिंह जवाब दे, और जितने अधिकारी और नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी गलतियां छुपा रहे हैं वो जवाब दे। कितनी तल्ख और शर्म की बात है कि एक चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट के कहने पर मजबूर हो गए कि ये जो झुनझुना पकड़ा दिया गया है फ्री 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 का, तो दिल्ली सरकार घाटे में जाएगी। पैसा कहां से वसूला जाएगा, ये क्या आसमान से टपकेगा, ये दिल्ली के चीफ जस्टिस कह रहे थे। ये कौन सा कल्चर आम आदमी पार्टी ने चला दिया है। और अभी इनका पंजाब और दिल्ली से पेट नहीं भरा, हर राज्य में जाते हैं फ्री कर देंगे, फ्री कर देंगे। फ्री का हाल तो यह है कि लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। दिल्ली वासियों को पानी नसीब नहीं होता,
लेकिन इनकी मैडम सुनीता केजरीवाल कहती हैं हरियाणा का लाल। अरे भाई, कल तक दिल्ली का बेटा था, आज हरियाणा का लाल हो गया। लेकिन तुम्हारी जहां जहां सरकार है वो सब बेहाल हो गया। तो दोस्तों, बड़ी तल्ख टिप्पणी आज दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने करी है। सीधा सीधा केजरीवाल को कहा गया है कि उन्हें अपने पद पर नहीं बने रहना चाहिए। हाई कोर्ट सिर्फ इशारा कर सकता है, आदेश नहीं दे सकता। लेकिन जो एलजी दिल्ली की गद्दी पर बैठे हैं उन्हें केजरीवाल को बर्खास्त करके नए मुख्यमंत्री के लिए पत्र भेज देना चाहिए कि भाई आप अपने नए मुख्यमंत्री का नाम बताओ, क्योंकि दिल्ली की जनता त्रस्त है। लेकिन इनके नेता तो मस्त हैं। लूट का इतना माल, कहीं नाम नहीं था दुर्गेश पाठक के, इनके विधायक का, वो भी लपेटे में आ गया दिल्ली शराब घोटाले में और फरार हो गया था। जब 3 छात्रों की मौत हुई, घर छोड़कर भाग गया था, क्योंकि लोगों का कहना यह था कि हमने दुर्गेश पाठक को कई बार कंप्लेंट की। ये जो सीवर का पाइप फटा है जगह जगह से, पहले से लीक हो रहा था। तो दिल्ली हाई कोर्ट की इतनी सख्त टिप्पणी के बाद एक संवैधानिक पद पर बैठे मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। और संवैधानिक पद पर एलजी भी बैठे हैं, उनको भी दिल्ली वासियों के लिए सोचना चाहिए। राजनीति का लाभ हानि मत देखिए कि किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आए तो भरपूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय।